के आत्मदेव घर छोड़कर के वन में निकल जाते हैं। लेकिन इधर धुंधकारी पिता जैसे ही अपनी माता से भी प्रतिदिन धन को मांगने लगता है। माँ से मांगता है। एक दिन माँ ने भी कहा, देखो पुत्र, अब मेरे पास से सारा धन समाप्त हो गया है। तो माँ को भी बुरी तरह से पीटा और माँ रात्रि के समय कुएं में गिर पड़ती है और मृत्यु हो जाती है। गोकर्ण ने जैसे ही माता पिता को घर में नहीं देखा तो घर को छोड़कर वन में निकल पड़ते हैं। और इधर धुंधकारी माता पिता की अपने भाई के ना होने पर अपने घर में ही 5 वेश्याओं को रख लेता। उसका काम था प्रतिदिन चोरी करके धन कमाना और चोरी करके उस धन को कमा करके सारा धन उन 5 वेश्याओं को दे देते। सारा धन उन 5 वेश्याओं को दे देता था। प्रतिदिन का उसका काम था। एक दिन चोरी करने के लिए धुंधकारी जब जाता है और जब वापस आया तो बहुत सा धन लेकर के लौटता है। बहुत से धन को जब उन वेश्याओं ने देखा तो सोचा कि आज इसने किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ, बड़े व्यक्ति के घर में चोरी की है, क्योंकि इतना सारा धन नहीं तो इसके पास में कहाँ से आया। किसी बड़े व्यक्ति के घर चोरी की है। और जब बड़े व्यक्ति के घर चोरी हुई है तो वो राजा से शिकायत अवश्य करेंगे और जब राजा को पता चलेगा तो वो इसको पकड़ कर जेल में तो डाल देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा 5 वेश्याएं सोचती हैं। मिलकर के धुंधकारी को मारने का विचार किया। जब वो रात्रि में सो जाता है तो एक रस्सी लाई, उसके गले में फंदा डाला और 5 वेश्याओं ने मिलकर के दोनों तरफ से खींचा। फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई, घबरा गया। एक वेश्या दहकती हुई अग्नि के अंगारे लाती है, कुछ उसके मुख में डाल दिए, कुछ छाती पर रख दिए। छटपटाती हुए उस धुंधकारी का प्राणांत हो जाता है, मृत्यु हुई। और 5 वेश्याएं उसी घर में एक गड्ढा खोद करके उसको गाड़ देती हैं और सारा धन लेकर के वहां से चली जाती है। धुंधकारी जब उन वेश्याओं ने उसको मारा, उसी घर में गाड़ दिया। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के गलत कार्य करता है और जब किसी के द्वारा ऐसी अकाल मौत मरता है तो उस व्यक्ति को भूत प्रेत बनकर के कई जन्मों तक भटकना पड़ता है। धुंधकारी का भी यही हाल हुआ। प्रेत योनि प्राप्त होती है, प्रेत बन जाता है। एक दिन उसी धुंधकारी का भाई गोकर्ण वन से भगवान का भजन करके जब उसी घर में आया, कोई नहीं था तो घर में साफ सफाई नहीं थी। थोड़ा सा स्थान साफ किया, थोड़ी सी जगह साफ की और वहां पर लेट जाता है। रात्रि में जब सोने लगा तो सोते हुए गोकर्ण के सपने में तरह तरह के जीव आकर के उसको डराने लगे। कभी उसके सामने दिखाई देता है एक बहुत विशाल हाथी खड़ा है तो थोड़ी ही देर बाद वो हाथी घोड़े का रूप बना लेता है, कभी शेर का, कभी सियार का, कभी कुत्ते का, तरह तरह के रूप बनाकर गोकर्ण को डराने लगता है। लेकिन गोकर्ण भगवान के भक्त थे, डरने वाले नहीं थे। गोकर्ण ने उससे उतनी ही रात्रि में उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और मुझे क्यों डरा रहे हो? धुंधकारी प्रेत योनि का था, बोलने की शक्ति नहीं थी। गोकर्ण ने कमंडल से जल लिया, जल के छींटे उस पर मारे, बोलने की शक्ति आई और अपनी सारी कथा को विस्तार से सुना दिया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, इस कारण से मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई। ये सारी कथा सुनाई और ये भी बताया हो सके तो मेरी इस प्रेत योनि से निवृत्ति का मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे ये प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण ने कहा, देखो अभी तो तुम जाओ, सुबह होगी तो मैं सभी से परामर्श करके, सभी से बात करके फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। गोकर्ण जैसे ही सुबह उठते हैं सारी बात अपने गांव में बताई। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, देखो पुत्र,
स्वप्न भी आपका ये सच्चा हो सकता है। इसलिए आप तो सूर्य देव के महान भक्त हैं। भगवान सूर्य देव की विनती कीजिए, वो आप पर कृपा अवश्य करेंगे। सूर्य देव का ध्यान किया, सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं। बताओ पुत्र, किस लिए तुमने मुझे याद किया? सूर्य देव से वक्र ने विनती की तो सूर्य देव ने कहा, देखो पुत्र, अगर तुम्हारा भाई धुंधकारी भगवान श्रीहरि की भागवत कथा को सुन ले तो भागवत उसे प्रेत योनि से मुक्ति अवश्य प्रदान कर सकती है। वक्र ने कथा का विस्तार किया, बड़ी दूर दूर से कथा सुनने के लिए श्रोता बनाने लगे।